सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल की कक्षा में हमने संज्ञा का पद परिचय जाना था। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो बच्चों, सर्वनाम है क्या? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं उसके। अब हमने ये तो कह दिया कि वह शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं। अब क्या है, उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रही हूँ कि राम खाना खा रहा है। अब यहाँ पर राम जो है वो है हमारा क्या, संज्ञा। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ राम खाना खा रहा है और मेरा नियम मुझे कह रहा है, सर्वनाम का नियम ये बता रहा है कि राम जो है वो नाउन है, संज्ञा है, उसके स्थान पर प्रनाउन यानी सर्वनाम आना चाहिए। तो राम खाना खा रहा है की जगह मैं कहूंगी वह खाना खा रहा है। तो संज्ञा के स्थान पर मैंने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। तो ये तो बात रही सर्वनाम किसे कहते हैं। तो नियम से आप परिचित हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने हैं? अब सर्वनाम के भेद जो हैं वो बेटा वो हैं हमारे 6। सबसे पहला सर्वनाम जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं भेद 3। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन हुआ? उत्तम पुरुष मैं अपने लिए जो बात कहूंगी, मैं उत्तम हूं, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ठीक है, तो उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आया मैं मेरी बात हो रही है ना, तो उत्तम पुरुष में आया मैं। तो अब देखो, मैं जो हूँ वो वक्ता हूँ। ठीक है, बोल रही हूँ। तो मैं अपने लिए क्या क्या बोल सकती हूँ? मैं अपने लिए बोलूंगी मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमको, हमारा, हमें। ठीक है, अब मैं कहती हूँ मैं खाना खा रही हूँ, उसकी जगह मैं कहती हूँ हम खाना खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल है। हम कई लोग अपने आप के लिए सिंगुलर के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। ये कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है जिनके कारण कुछ लोग अपने आप को हम बोलते हैं। अब बम्बई साइड भाषा में अगर आप देखो, वो लोग अपने आप को बोलते हैं अपन। अपन ये कर लेगा, अपन को ये करना है। ठीक है, तो वो एक भाषा, हर जगह की भाषा का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या समझा कि हम, मैं, अपने लिए मैंने बोला मैं, मेरा, मुझे, मुझको। ठीक है, ये सारे शब्द मैंने अपने लिए बोले हैं, इसलिए ये उत्तम पुरुष में आएंगे। और अब अगर बात आती है इसके वाक्य की, तो इसके वाक्य में मैं कहूंगी मैं घर जा रही हूँ या हम घर जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए उदाहरण लिखा हुआ है पुरुषवाचक का। अब बात आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ वो कौन है? वो मध्यम पुरुष है। ठीक है, अब मध्यम पुरुष तो है। सेकंड पर्सन के लिए यदि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको क्या, अगर आप मेरे घनिष्ठ हैं तो मैं आपको कहूंगी तू, तुझे, तेरा, तुमको, तुम्हारा, तुमसे। और अगर आप थोड़ा सा मेरा एक औपचारिकता है आपके साथ तो मैं कहूंगी कि आप, आपको, आपका, आपसे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो ये कौन हुआ? मैं जो थी उत्तम पुरुष वक्ता था, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन जो है वो श्रोता है जिससे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं, तुम। अब आगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम किसी थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड कौन है? वो अन्य पुरुष है। वो थर्ड अन्य पुरुष है। तो यहाँ हमने जाना कि पुरुषवाचक के 3 भेद हैं और उसके अंतर्गत हम जो हैं वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अंतर्गत जाने। और हमने जाना कि पुरुषवाचक में हमारा मध्यम पुरुष जो है उसके अंतर्गत हम कहते हैं तू यहाँ से जा, तुम यहाँ से जाओ, आप यहाँ से जाओ। ठीक है, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तुम, आप। ठीक है, और अब आगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वह घर गया, वे घर गए। तो ये क्या है? ये वाक्य हैं। ठीक है,
अब इनमें कहाँ हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है? वह घर गया, वे घर गए, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब आगे है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में बेटा क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होगा। मैं कह रही हूं कि यह मेरा पेन है, यह मेरा फुट्टा है, ठीक है, स्केल है, यह मेरी बोतल है, यह मेरी पुस्तक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जिससे निश्चितता का बोध हो, यह मेरा मेज है और यह मेरा घर है, यह मेरी कक्षा है, यह मेरे बच्चे हैं। तो इन सब बातों से क्या पता चल रहा है हमें? हमें ये पता चल रहा है निश्चितता का बोध हो रहा है। अब तीसरा जो है हमारा भेद वो है अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक के अंतर्गत क्या आता है बच्चों? अनिश्चयवाचक वाचक के अंतर्गत आता है कोई और कुछ। तो कोई और कुछ, कोई आएगा प्राणीवाचक के लिए, कुछ आएगा अप्राणीवाचक के लिए। तो मैंने कहा बाहर कोई आया है, तो अब मुझे नहीं पता कि बाहर कौन आया हुआ है, ठीक है, पर मैंने आपसे कह दिया कि बाहर कोई आया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि बाहर कोई आया है। ये इस बात ने मुझे क्या बताया? मुझे ये बताया कि कोई है, मतलब अनिश्चितता है। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं मालूम कि कौन आया है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ दूध में कुछ गिर गया है, कुछ गिरा है। अब क्या गिरा है वो तो मुझे नहीं मालूम कि दूध में क्या गिर गया है, लेकिन दूध में कुछ गिर गया है। तो कुछ शब्द से क्या हुआ? अनिश्चितता का बोध हुआ कि कुछ गिरा है और वो कुछ क्या है वो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक हुआ। बाहर कोई खड़ा है या मेरे लिए कुछ लेते आना कुछ, ठीक है, कोई। तो ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अब आगे आ जाता है बेटा हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के अंतर्गत क्या है? बाहर कौन आया है, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी पूरी डब्ल्यू फैमिली, ठीक है। अब डब्ल्यू फैमिली में क्या क्या आता है कि अंग्रेजी में तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, व्हाई, ये सब आएगा। लेकिन हिंदी में क्या आएगा? हिंदी में आएगा कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, किसको, किसके लिए, ये सारी बात आएगी। तो हमें ये सारी बात लिखनी होगी, ठीक है। अब उसके हिसाब से यहाँ पर बाहर कौन आया है, कौन बुला रहा है, क्या खाओगे, क्यों जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाओगे, ये सारे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे शब्द जो हैं वो हमें प्रश्नवाचक का बोध करा रहे हैं और इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों लगेगा। अब आ गया आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या है? संबंधवाचक क्या है? वह लड़की आई है जो ट्यूशन करना चाहती है, ठीक है। जो, अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जो करेगा वो भरेगा, जो वो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे मैंने पेयर बनाकर आपको उदाहरण दिए हैं। तो ये आपके लिए ज्यादा सही रहेंगे उदाहरण। क्यों सही रहेंगे? क्योंकि इन उदाहरणों में मैंने आपको पेयर में दिया है, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जो वो। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से समझाया गया है। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं हम कि हमारा जो है वो, आगे देखते हैं हम कि हमारा जो आगे आता है संबंधवाचक के बाद वो आता है निजवाचक। इसको बच्चों ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें भी आप आता है और पुरुषवाचक में भी आप आता है। तो इन दोनों में आप आता है तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। तो मैं कह रही हूँ आपका प्रयोग यदि मैं अपने लिए करती हूँ, आप, अपने आप, स्वयं, निज, इन शब्दों का प्रयोग मैं खुद के लिए करती हूँ तो वो निजवाचक के अंतर्गत आएंगे।
उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मैं कह रही हूँ, मैं अपने आप ही पढ़ लूंगी, मैं अपने आप ही खाना बना लूंगी, मैं आज स्वयं ही बाजार जाऊंगी, स्वयं, अपने आप देख रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें मैंने करनी है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके पश्चात मैं क्या करूंगी कि मैं पुरुषवाचक में जाऊंगी। अब पुरुषवाचक में मैं आपको भेद समझाना चाह रही हूँ कि भेद क्या है निजवाचक और पुरुषवाचक में, क्योंकि पुरुषवाचक में भी आप आ रहा है और निजवाचक में भी आप आ रहा है। आप कहेंगे मैम ये तो दोनों जगह आप आ रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आप जो है वो किस किस प्रकार से आ रहा है? ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, देखिए यदि आपका प्रयोग अपने लिए हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के लिए, मैं अपने लिए खुद कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, तो वो निजवाचक में जाएगा। और यदि मैं सेकंड पर्सन के लिए कर रही हूँ, तो वो मेरा जाएगा किसके अंतर्गत? पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में। उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ मैं आप ही बाजार चली जाऊंगी, अब यहाँ मैंने आप किसके लिए प्रयोग किया है? अपने लिए, यानी कि ये निजवाचक है। अब देखिए आपका प्रयोग, आप बाजार जाओ, तो यहाँ पर आप किसके लिए मैंने कहा है? यहाँ मैंने आप कहा है पुरुषवाचक के अंतर्गत मध्यम पुरुष। तो पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष में आप कैसे प्रयोग लाएंगे हम, और निजवाचक में हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे, आशा है आपको समझ आया होगा। अब अगली स्लाइड पर चलेंगे, हम थोड़े से उदाहरण अपने देखना चाहेंगे कि उदाहरणों के में हमें कैसे समझाया गया है, और नीचे जाएंगे हम स्लाइड में। नीचे सबसे नीचे दिए हुए हैं कुछ उदाहरण जहां लिखा हुआ है सर्वनाम का पद परिचय, वहां जाएंगे जहां उदाहरण दे रखा है। अब देखिए स्क्रीन पर बच्चों, यहाँ सर्वनाम का पद परिचय दे रखा है, ठीक है। अब सर्वनाम का जहां पद परिचय दे रखा है, वहां पर हमने क्या करना है, हमने पद परिचय देना है। कैसे देना है कि हम जो है वो कह रहे हैं आपने मुझको बुलाया था इसलिए मैं आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, आपने मुझको, कर्ता ने, कर्म को, करण से, साधन, अपादान से, पृथकता का भाव। तो ध्यान से अपनी कारक की टेबल तालिका को भी बार बार उसकी पुनरावृत्ति कीजिए, ताकि हमारा जो भी कार्य है वो हमारा अच्छे से हो पाए। अब पहला शब्द उसने जो रेखांकित किया है पुस्तक में वो है आपने। तो आपने का पद परिचय हम देंगे। जैसे हमने संज्ञा में 6 चीजें बताई थी, वैसे ही हम सर्वनाम में भी 6 चीजें बताएंगे, ठीक है। सर्वनाम में हम क्या बताएंगे? 6 चीजें। सबसे पहला हम बताएंगे सर्वनाम में कि सर्वनाम है, फिर उसका भेद, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक, उसका क्रिया से संबंध। 6। तो यही हमने सर्वनाम में करना है। 6 भेद बताने हैं हमने। आपने मुझको बुलाया था इसलिए मैं आया हूँ। आपने का पद परिचय देना है मुझे। सबसे पहले तो मैंने देख लिया कि नाउन की जगह प्रोनाउन है, तो मैंने कहा ये तो भाई सर्वनाम है, तो मैंने उसको सर्वनाम की मैंने कहा ये सर्वनाम है। फिर मैंने कहा ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर आपने मुझको बुलाया था, ये जो है ये मध्यम पुरुष है, ये जो है ये एक वचन है, कर्ता कारक है, और बुलाना क्रिया जो है यहाँ पर आपने मुझे बुलाया था, एक सेंटेंस खत्म हो गया। तो यहाँ जो बुलाना क्रिया थी उसमें लौकिक कर्ता का कार्य कर रहा है कौन? कौन कर रहा है? आपने, ठीक है। तो क्या संबंध है? यहाँ कर्ता कारक था, यानी कि बुलाना क्रिया का कर्ता है आपने। आगे देखिए, मुझको, मुझको, तो देखिए क्या करते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है हम कहेंगे
मुझको सर्वनाम है, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में एक वचन है, एक वचन में आदर सूचक है, आदर सूचक में कर्ता कारक है क्योंकि को लगा है, ठीक है। और लौकिक जो है कर्ता का कार्य कर रहा है। ये आगे एक और शब्द दिया है, इसलिए मैं आया हूं। मैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या शब्द उच्चारण किया हमने? मैं। तो मैं जो है बेटा वो क्या है? मैं का अर्थ है मैं आया हूं। मैं सर्वनाम है, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं उत्तम पुरुष है, मैं एक वचन है, ठीक है। और कर्ता कारक में आज्ञा क्रिया के लौकिक कर्ता का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा खत्म अभी हुआ। अब दूसरा एक और उदाहरण है, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें बक्से की ओर इशारा करते हुए क्या क्या है? बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि इसमें क्या क्या है, यानी मुंह से नहीं बोला कि ये बक्सा है, इशारा करके उसमें बात की जा रही है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि इसमें बक्से की ओर इशारा करते हुए क्या क्या है, तो इसमें निश्चयवाचक, ये जो है सर्वनाम है, और इसमें यानी कि उसको पूरा भरोसा है कि इसमें ही है, ठीक है। तो इसमें बच्चे की ओर, बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा गया है, देखो सॉरी, बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि इसमें जो है वो सर्वनाम है, सर्वनाम में ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ साथ ये एक वचन है, और इसमें कारक कौन सा है? देखिए, इसमें बक्से की ओर इशारा करते क्या क्या है, तो यहाँ पर कारक जो है इसमें, यानी कि में आ रहा है, तो कारक कौन सा होगा? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, मुझे तो याद है टेबल, इसलिए मैं बता दूंगी कि अधिकरण कारक है, ठीक है। अधिकरण कारक में स्थानवाची क्रिया विशेषण है। क्यों है स्थानवाची क्रिया विशेषण? क्योंकि क्या क्या है उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उन्होंने कि उसके अंतर्गत क्या क्या है, ठीक है। अब अधिकरण कारक हमने इसको किस लिए कहा? क्योंकि इसमें में आ रहा था। अब स्थानवाची क्रिया विशेषण इसको क्यों कहा है हमने? अब क्या क्या जो है वो इसमें कह रहा है, इसमें यानी जगह बता रहा है, ठीक है। जगह बता रहा है इसलिए वो स्थानवाची क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। अब क्या क्या, क्या 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 है बेटा? क्या क्या जो है वो सर्वनाम है। अब पूछा जा रहा है क्या क्या है, तो सर्वनाम है, सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, उसके अंतर्गत बहुवचन है, उसके अंतर्गत कर्ता कारक है, और होना, होना क्रिया का पूरक, पूरक का कार्य कर रहा है, यानी होना जो क्रिया है उसमें पूरक का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको समाप्त किया। मैं आपको प्रयास करूंगी कि आपका जो है वो मैं आगे जो है आपको कुछ और उदाहरण दूं जिनको आप हल करके देखें ताकि आपको पता चले। तो आज का समय समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में दूसरे पाठ के साथ।